बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो कर सकते हैं। मेरा नाम है नाना साहिब शिंदे। मैं बीएसटी में वर्कशॉप दादर वर्कशॉप में काम करता हूँ। मैं मेरी तरफ से सभी भाई बहनों का नमस्कार चाहता हूँ। भाई साहब ज़रा वापस से सवाल पूछ सकेंगे? धीरे से और ज़ोर से, ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछिए। मेरा सवाल है, मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है। तो मेरा क्या मकसद है? धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, फिर सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना हैं, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए। आपका जो काम है, आपका जो फ़र्ज़ है वो पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छी तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसी की नहीं। ये आपका फ़र्ज़ है। देखो कि उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो। और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं। आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीज़ी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाअल्लाह सफलता मिलेगी ज़िंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी ज़िंदगी बसर